कंट्रोवर्सी विचारधारा के लोग, कुछ ऐसे लोग जो आज बजरंग दल या हिंदू वाहिनी के लोग या जो परमेश्वर के लोगों के पीछे पड़े हैं, या कह सके तो अगुआ जो लीडर है पास्टर उनके पीछे पड़े हैं, उन्होंने उनको मारा और पीटा और उनको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। आज कानून है, हमारे कानून हमें समानता का अधिकार दे रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है, लेकिन ऐसे लोगों के आगे कानून भी क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, और उनका सपोर्ट पुलिस भी कर रही है। आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज इसी विषय पर हम आज परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं वचन मत्ती 5 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है। 5 अध्याय मत्ती उसकी 11 आयत में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। हम आगे का भी स्टैंड करेंगे। हम 12 आयत भी। हालेलुया लिखा है कि आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन आवश्यकताओं के को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम क्या होना, आनंदित और मगन होना। प्रेज़ द लॉर्ड। और शायद यही कारण है प्रिय भाई बहन कि परमेश्वर के लोग इन चीजों में जब पढ़ते हैं तो परेशान नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो आनंदित होते हैं कि ये किसके कारण हुआ है, ये हुआ है यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। यीशु मसीह के विश्वास के करने के कारण, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के कारण ये सब चीजें आई हैं। इस बातों में क्या प्रभु कह रहे हैं कि तुम क्या होना, आनंदित होना, और तुम क्या होना, मगन होना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है आपसे, इस स्वर्ग में क्या है, बड़ा प्रतिफल इसके लिए रखा। आपसे परमेश्वर वादा किया है कि आपके लिए खुदा क्या रखा है, स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। मैं वचन क्यों आज आपके सामने रखा, प्रभु आपके सामने रख रहे हैं कि हो सकता है ये जो शताव है, ये जो आज उन लोगों तो पर हो रहा है, आज अलग अलग छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में बहुत ऐसे जगह पर सताव है, हो सकता है आने वाले समय में हमारे ऊपर भी आ सकते हैं। हालेलुया। आपके भी ऊपर आ सकते हैं सताव। ये सताव सिर्फ ये नहीं होता है कि कलीसिया में आए लोगों ने मारा पीटा, सताव नहीं होता। सताव बहुत तरीके से होते हैं। शायद आप जहाँ नौकरी करते होंगे वहां भी सताव हो सकता है, लोग आपसे घृणा करेंगे, राइट। आप पता चलेगा कि नहीं आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो लोग आपसे मिल मिलाप करना थोड़ा कम करेंगे, आपसे बात करना कम। ये भी एक सताव है ना। कभी कभी आपको लोग गलत काम करने के लिए कहेंगे, रिश्वत लेने के लिए कहेंगे, आप नहीं लेंगे तो आपका बॉस, आपका जो मालिक रहेगा वो भी आपसे नाराज होगा, आपको करने की कोशिश करेगा, और आप क्या करेंगे कि आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप प्रभु बिलीव करते हैं कि हम गलत चीजें नहीं करेंगे। तो वहां भी क्या हो सकता है, सताव हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सताव कई तरीके से हो सकता है। गांव में जब आप आए तो आपको पता चलेगा कि आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, तो गांव के लोग क्या करेंगे, आपसे बातें करना बंद कर देंगे। या गांव के लोग क्या करते हैं कि गांव से बहिष्कृत कर देते हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी में बोलते पुजात काट देते हैं, ऐसा लोग करते हैं। खाना पीना, अपने शादी विवाह में आना आप बंद कर देते हैं, आपसे कोई मेल मिलाप नहीं करते। ये भी क्या एक सताव है। तो सताव कई तरीके से है, लेकिन इसके पीछे प्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम अगर ये तुम्हारे साथ हो रहा है तो परेशान मत होना, है ना। तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि ये मेरे कारण हो रहा है। और प्रभु कह रहे हैं कि अगर परमेश्वर का राज यहाँ का नहीं है, यीशु मसीह धरती पर आए प्रिय भाई बहन, हमें यहाँ का राज्य देने के लिए नहीं आए। उन्होंने स्वर्ग के राज की बात किया कि हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा मेन घर यहाँ
कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। अगर यहाँ का होता तो यहाँ के लिए हमारे लोग लड़ते, है ना? लेकिन यहाँ परमेश्वर ने यहाँ के लिए नहीं कुछ भी किया। उन्होंने सिर्फ जोड़ दिया, किसके लिए, कहाँ के लिए जोड़ दिया है? स्वर्ग के लिए जोड़ दिया है ना? यहाँ का जीवन क्या है? कुछ समय का जीवन है। आपका आज जो आयु निर्धारित है, कोई लोग 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल जी रहे हैं, लेकिन इसके बाद मरना है इस पृथ्वी पे। लेकिन जो जीवन खुदावन जो कह रहा है, अनंत जीवन जो है ना, वो स्वर्ग में है। और खुदावन आपसे कह रहा है कि वो अनंत जीवन देना आपसे चाहता है। इसलिए खुदावन वो स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया। बहुत बड़ा प्रतिफल आपके लिए रखा है। तो इसलिए इन संसार की चीजों के पीछे हमें नहीं जाना है। और खुदावन के लिए अगर ऐसा चीजें आ रही है तो आप उस समय आनंदित और मगन रहना। आप हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना कि प्रभु, कि आप अपने जीवन को देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, है ना? एक पास्टर की मैं आपको गवाही बताना चाहता हूँ। वो पास्टर गांव में जाते हैं, प्रचार करते, है ना? और लोगों को सुसमाचार बताते। वो लोगों को क्या बताते? प्रेम करना, है ना? लोगों को प्रेम करना सिखाते, क्षमा करना सिखाते और सच्चाई में चलने के लिए सिखाते। लोगों को क्या बताते? बाइबल से अच्छी बातें, गरीबों की सेवा करो, है ना? और जो बीमार जन है या दुखी है, लाचार है, जिसके पास घर नहीं है, कपड़े नहीं है, उनकी आप मदद करो, आप उनको खाने के लिए दो, है ना? अच्छी अच्छी बातें वो लोगों को क्या करते थे? परमेश्वर के वचन से बताते थे कि अपने दुश्मनों से भी क्या करो? प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बहुत परमेश्वर के अच्छे वचन को बदले कि कुछ लोगों को क्या ये बात पसंद नहीं आई, है ना? और गांव में क्या लगा दिए उन्होंने? रोक लगा दी, है ना? गांव में जाने से उनके ऊपर रोक लगा दिया, विरोध कर मतलब बहुत विरोध हुआ। उनको झूठे झूठे आरोप उनके ऊपर लगाए, उनकी हंसी मजाक किया गया, है ना? और वो क्या हो गए? इन सब चीजों के बावजूद भी क्या हो गए? वो अकेला हो गए। हालेलुया। तो प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, हम इतने सब चीजें आपके वचनों को मैं बता रहा हूँ, सच्चाई के साथ लोगों को सिखा रहा हूँ कि तुम नशा मत करो, तुम गाली मत दो, सच्चाई के साथ चलो, प्रेम करो। प्रभु, मैं बहुत थक चुका हूँ। लोग मेरी इतना मतलब सच्चाई के साथ चलने के बावजूद भी मुझे लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, लोग मुझे झूठे आरोप लगा रहे हैं, मेरा हंसी मजाक उड़ाया जा रहा है। तब परमेश्वर का वचन उन्हें याद आया। पता है क्या? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। हालेलुया। उनको ये वचन याद आए और वो याकूब पास्टर क्या थे? वो खड़ा हुए और आप उन्होंने आंसू पूछे और उन्होंने क्या बोला? अगर मैं तेरे कारण सताया जाता हूँ तो मैं रुकूंगा नहीं। हालेलुया। वो अगले दिन फिर वो निकले उसी प्रेम के साथ, उसी सच्चाई के साथ, और उस गांव में फिर से वो प्रचार करने लगे। अब पता है ये वचन उनके जब उनको पता चला, जब उनको याद आया, परमेश्वर उनको स्मरण दिलाया कि धन्य है वे जो धार्मिकता कारण सताए जाते हैं। अब वो ये वचन उनको दिमाग में बैठ गया और उन सब चीजों जो उनको बुराई करते थे, जो उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करते थे या उनको कुछ क्लेश करते थे या मारने की कोशिश करते थे, उनकी बात उनको इफेक्ट नहीं करता। वो सिर्फ परमेश्वर के काम करते, सुसमाचार प्रचार करते। और धीरे धीरे पता क्या होने लगा? उस गांव में चमत्कार होने लगा, बीमार लोग चंगे होने लगे, टूटा परिवार जुड़ने लगा। जिस परिवार में शांति नहीं थी, उस परिवार जुड़कर परमेश्वर से उस परिवार में शांति होने लगी। और जो लोग सताते थे वही अब चुपचाप क्या करने लगे? परमेश्वर के वचन को सुनने लगे। हालेलुया। और उसी गांव में एक आदमी बोला जो हमें सताता था, उसने क्या बोला कि हमें भी शांति चाहिए, अब क्या करें? तब याकूब जो पास्टर थे उन्होंने मुस्कुराया और उनको परमेश्वर के वचन को बताया। तो इस तरह हम सताव से घबराना नहीं है प्रिय भाई बहन, कि हमारे जीवन में अगर सताव आ रहा है तो हम टूट जाए, बिखर जाए, बिल्कुल नहीं। आप धन्य लोग हैं। अगर आपके ऊपर सताव आ रहा है, कोई आपके ऊपर क्लेश कर रहा है, कोई आपके ऊपर झूठे केसों में आपको फंसा रहा है, तो हमारे और आपके लिए बहुत ही आनंद का विषय ये है कि ये धन्य है आप लोग जो यीशु के कारण, प्रभु यीशु के कारण आपके ऊपर सताव आ रहा है। लोग यीशु के कारण आपकी निंदा कर रहे हैं, लोग यीशु के कारण आपसे बातें करना नहीं चाहते हैं, है ना? यीशु के कारण आपसे दूर रहना चाहते हैं, आपसे कोई मेल मिलाप नहीं करना चाहते हैं। तो आप आनंदित और मगन होना, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? धन्यवाद है।
और प्रभु ने इसका प्रतिफल आपके लिए रखा है। हमें पलटा लेने की जरूरत नहीं है किसी से। हमें किसी से लोग आपको मार रहे हैं, कोई आपको पीट रहे हैं। यीशु मसीह में एक रील देख रहा था एक बार सोशल मीडिया में, एक पास्टर छत्तीसगढ़ में प्रचार कर रहे थे, तो एक औरत उनके गाल पर थप्पड़, मतलब उनके गाल पर इतने तेजी से थप्पड़ मारी, और उन्होंने क्या किया कि अपना दूसरा भी गाल उनकी तरफ कर दिया, क्योंकि वचन में लिखा कि एक गाल पर तुम्हारे थप्पड़ मारे, दूसरा भी दे दो। यही परमेश्वर का वो प्रेम है जो हमें किसी से लड़ने के लिए नहीं, हम अपना न्याय नहीं चुका सकते। हमारा न्याय परमेश्वर है, अपना पलटा हम नहीं लेते हैं, हम परमेश्वर के हाथ में अपना पलटा देते हैं कि वो न्याय करता परमेश्वर है। हालेलुया। जब जब दाऊद के सामने जब जो साउल था वो बदला लेने के लिए कोशिश कर रहा था, मारने के लिए जा रहा था, तो उनको इस गुफा उस गुफा मारने जा रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने क्या किया था, दाऊद के लिए उसको दे दिया कि तू उसको मार सकता था, लेकिन दाऊद ने क्या किया, उसको मारा नहीं। उसके कपड़े जो छोर था उसको काट लिया, और बाद में दिखाया कि अगर परमेश्वर ने तुझे मेरे बस में कर दिया था, मैं तुझे चाहता तो मार सकता था, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि तू अभिषेक पर्सन था, तू परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया था। मैं चाहूं तो पलटा ले सकता था, मैं तुझे मार सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे हाथ में तुझे कर दिया था, लेकिन उन्होंने पलटा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हमें पलटा लेने की जरूरत किसी से नहीं है, हमें किसी का बदला लेने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है, वो सब वही करने वाला परमेश्वर है। हमें किसी से टकराने की जरूरत नहीं है, प्रिय भाई। हालेलुया। तो इस तरह आप अपने जीवन में कभी ऐसी स्थितियां हो सकती है, कभी ऐसी परिस्थितियां आ सकती है कि लोग आपके ऊपर सताव करेंगे, है ना। लेकिन आपको हमेशा आनंदित और मंगल रहना, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्यों धन्यवाद देना है? कि आज जैसे मैं बचाया गया हूँ, वैसे ही इनको भी बचाना है ना। अगर मैं ही टूट जाऊंगा, मैं ही बिखर जाऊंगा, तो शायद ये नहीं बच सकते। अगर ये वचन इनके पास नहीं पहुंच सकता, इसलिए इन सब चीजों का आपके जीवन में होना लाजमी है। ये सब हो सकते हैं, इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें और प्रार्थना में बनते रहें।